तो आज सुबह सुबह हम आ गए थे फार्म हाउस में, और फार्म हाउस में हमारे यहाँ पर थोड़ा काम था, और गर्मियाँ भाई साहब काफ़ी थी। तो हम गर्मियों में काम कर रहे हैं फार्म हाउस में। और ये हमारे ससुर जी हैं जो ज़मीन में गड्ढे खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी मशीन है जो ज़मीन में आसानी से गड्ढे कर देती है। बस एक बटन प्रेस करना होता है और बटन प्रेस करते ही ये मशीन चलने लगती है और ड्रिलिंग करने लगती है ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर से जितनी भी मट्टियाँ हैं उसको हम निकाल लेते हैं, और साथ ही इस गड्ढों में हम बल्लियों को भरने वाले हैं। जी हाँ, लोहे की कुछ बल्लियाँ हैं जिसको हम भरेंगे। इससे क्या होगा कि हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और जिस स्ट्रक्चर पर हम लोग जालियाँ लगाएंगे। तो ये एक तरह से बेड़ा बनाने का काम है, तो जिसको कि हम लोग आज सुबह सुबह कर रहे हैं। धूप अच्छी खिली हुई है, लेकिन हाँ गर्मियाँ भी काफ़ी हैं। तो आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये जो गड्ढा हमने किया है और इसमें हम बल्लियाँ लगाएंगे। तो ये लोहे के जो रॉड्स हैं, और उसके नीचे की ओर हमने इस तरह से वेल्ड किया है, और ये लंबी है लगभग 7 या 8 फीट लंबी होगी, और इसको हम लोग इस गड्ढे में डालने वाले हैं। जी हाँ, इस गड्ढे में डाल करके ऐसी बहुत सारी बल्लियाँ हम लोग खड़ी करेंगे, और जिसको कि हम लोग एक और रॉड के सहारे वेल्ड करेंगे, और एक फाइनली एक स्ट्रक्चर को हम लोग तैयार करेंगे। तो ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन को 2 हिस्सों में बांट देगी। तो ये बेड़े बनाने का काम हमारी आज जारी है। लेकिन काम करते करते यहाँ पे जो ग्रास कटर मशीन है उसमें तेल ख़त्म हो गया था ग्रास कट करते करते। तो हम तेल भी डाल लेते हैं, और ये ग्रास कटर मशीन से यहाँ पे फार्म हाउस पे जितने भी जो घास है, जो उसको हम काट के अलग कर लेंगे ताकि साफ दिखे, नहीं तो पूरा जंगल जैसा लगता है। तो इसको हर महीने में करना पड़ता है। हर महीने आई थिंक 15 दिन में एक बार तो इसको करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत घास उग जाती है समर के सीज़न में। तो जी हाँ, आखिरकार इस तरह से हमने स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया। तो सारी बल्लियाँ खड़ी कर दी गई, और साथ ही हमने इसको रॉड को वेल्ड भी कर दिया इस बल्लियों के सहारे। तो अब इसके बाद है इसमें जालियाँ लगाने का काम होगा। आज का काम खत्म हो गया। तो आज हमने मार्केट से एक और बेवरेज भी खरीदा। इसका नाम बाल्टिक था, जो कि नॉन अल्कोहलिक बियर। आप देख सकते हैं कि 0 लिखा हुआ है, यानी 0% अल्कोहल है, लेकिन टेस्ट अल्कोहल जैसा ही लगता है। तो ये मैं पी करके देखने वाला हूँ कि ये इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो ये मैंने पी लिया है, और टेस्ट लगभग अल्कोहल जैसा ही लगता है, हल्का हल्का। स्वाद अच्छा है लेकिन